मैं रुक के मचा रही, अरे बचा लो कोई, अरे बचा लो कोई। फिर मारे से आवाज आई, अरे बचा लो, अम्मा को तो रोज ही मारने लगे, अरे बचा दो अम्मा को, बचा दो बस। दोनों के दोनों का आए और उन्होंने ये कमरे का गेट बंद करा। कमरे का गेट बंद करने के बाद मम्मी को मारना चालू कर दिया बेल्टों से। यहाँ तो बेल्ट मारी है सब, यहाँ मुक्के मारे। कुछ नहीं हुआ जी, मैं तो बैठी थी, बस बेटे ने आकर दबा ली मुझे। मैं तो यही कहती हूँ, मेरे लिए अच्छा ही करो बुढ़ापे में, मेरे जो भी करना चाहो, पर मैं इन्हें नहीं बढ़ा दूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कृष्णा नगर में, जहां पर एक 80 वर्ष की महिला को उनके बच्चों ने प्रॉपर्टी के लिए मारा है। आप देख सकते हैं कि ये महिला है, इनकी उम्र 80 साल है। अम्मा, क्या नाम है आपका? नथो देवी। क्या हुआ था पूरा मामला बताएंगे? कुछ नहीं हुआ जी, मैं तो बैठी थी, बस बेटे ने आकर दबा ली मुझे, मारा। क्यों, क्या हुआ था, किसने मारा? कुछ न, दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी के मारा। संजय दिनेश। कहाँ क्या 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 मारा, कैसे मारा था? यहाँ तो बेल्ट मारी है सब जगह, यहाँ मुक्के मारे। हाँ क्या प्रॉपर्टी का कोई हाँ, प्रॉपर्टी के उससे। क्या, क्यों, वो एक और क्या हुआ था पूरा बताइए। बस यही हुआ कि मतलब यहाँ से बेच लिकड़िए से भग। हाँ, तू भग यहाँ से, ऐसे बेचे हम। मैंने मना कर दी, भाई अपने जीते जी तो मैं बेचती ना। जो मेरे 100 गज का मकान था उसे तुम बेच के लेके चले गए दोनों। इसे मैं ना बेचूँ अपने जीते जी, कि क्यों ना बेचे, बेची से। और जब उसके बाद मुझे मारा पीटा बस। अच्छा, इससे पहले भी प्रॉपर्टी बेची आपने? हाँ, 6 यहीं थी, 6 नंबर गली में मकान थे, 50-50 गज में दोनों के बने हुए। दोनों ने नाम करवा ली थी ज़बरदस्ती, और 4 मंजिल बने हुए थे, बाप ने बना के घेर दिए थे। अब उन्हें बेच के वे चले गए। एक सादरे चला गया, एक यहाँ राजगढ़ में चला गया। अब ये मेरा मकान है, अब ये मुझे भगाने को फिर रहे, बेचने को। अब ये मेरा मकान है तो मुझे भगा रहे हैं इससे, कि भगे इससे, तेरे यहाँ कुछ नहीं। नशे में थे जब मार रहे थे उन्होंने आपके पास? नहीं, नशे में नहीं थे उस टाइम। उस टाइम नशे में नहीं थे जी। और आते हैं यहाँ पर वो? अब नहीं आ रहे। पहले आते थे? हाँ, पहले आते थे। क्या करने? पहले आते थे, मेरे पड़ोसियों को सबको पता है, दरवाजे बंद कर लेते थे, देखते के साथ ही दारू पीते थे, गाड़ी को ऊपर बकते थे। हाँ, यहाँ बैठ कर कमरे में अंदर जाकर दारू पीते थे। फिर गाड़ी, पड़ोसियों ने तुम्हारे ने सबने दरवाजा बंद कर लिए थे, देखते के साथ ही दरवाजा बंद कर लेते। अच्छा, जिस दिन हुआ था आप यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। पूरा नाम तो बस जी यही हुआ था कि पहले तो मेरी गैल मारा पिट्टी करी। मेरी मारा पिट्टी के बाद फिर ये मेरा लड़का बाहर से आ गया, इसे यहाँ गैलरी में दबा लिया इकले कोई। मैं रुक के मचा रही, अरे बचा लो कोई, अरे बचा लो कोई। फिर बाहर से आवाज आई, अरे बचा लो, अम्मा को तो रोज ही मारने लगे, अरे बचा दो अम्मा को, बचा दो बस ऐसे। पुलिस को फोन किया था फिर आपने? पुलिस को फ़ोन, मेरी गाड़ी में 3 जनों ने फ़ोन करे पुलिस को जब गाड़ी आई है। हाँ, क्या कुछ कार्रवाई की पुलिस ने? बस कार्रवाई क्या, इसे भी लेगी पुलिस की गाड़ी में, कि बैठा के मुझे भी लेगी थाने में। फिर वहाँ से हमारी डॉक्टरी हुई, फिर जी हमें तो घर को भेज दिया बस। क्या पकड़े वकड़े गए हैं कि नहीं? हाँ, पकड़ने को तो पकड़े गए, पर पता ना जी हमें तो कहाँ है कहाँ नहीं। जब हमें बूझना कोई गचना, पुलिस ने कर रहे आज लो, तो हमें क्या पता कहाँ है वे। क्या मांग कर रहे हैं आप, पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग कर रहे हैं? हमारा तो अब जब हमारे धोर लो आई ही नहीं, अब लोग कुछ हमारे से पूछा ही नहीं। आप तो फिर भी पूछ रहे हो, तो कुछ भी ना पूछे तो हम क्या बता दें। पुलिस से ये चाहती हैं कि भाई इनका जो एक सेकंड, ये आप बेटे हैं उनके? ठीक, महिला के बड़े बेटे हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है, मेरी उम्र 60 साल है।
क्या हुआ था पूरा मामला? तो पूरा मामला ये हुआ था जी, मम्मी शाम के टाइम 7:30-8 बजे की बात है, जब ये यहाँ बैठी हुई थी और जी दोनों के दोनों का आए और उन्होंने ये कमरे का गेट बंद करा। कमरे का गेट बंद करने के बाद और मम्मी को मारना चालू कर दिया बेल्टों से और बेल्टों से और घूंसे से। जब वो मारते मारते जब थक गए हैं, थकने मारते मारते थक गए हैं, तो थकने के बाद जो है मम्मी ने वो गेट खोला। गेट खोलने के बाद जो है जैसे ही मम्मी ने शोर मचाया तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए और अड़ोसी पड़ोसी आने के बाद जो है फिर इतने मैं भाग कर के आया तो फिर मुझे गैलरी में उन्होंने पकड़ा और पकड़ के मुझे भी मारा उन्होंने गैलरी के अंदर, जिसकी फिर मोहल्ले वालों ने 100 नंबर पे कॉल करी, जिसके बाद जो पीसीआर की गाड़ी आई और हमें पीसीआर की गाड़ी में डालकर ये स्वामी दयानंद अस्पताल में लेके चले गए। फिर हमको वहाँ पे जो है 1-1:30 बज गया, हमारी एमएलसी वगैरह हुई। फिर उन्होंने हमें कह दिया तुम थाने में जाओ। थाने में हमें बैठा के रखा गया। तो बैठाते फिर थाने वालों ने हमसे जो है पूछताछ करी और पूछताछ में हमने उन्हें जो बताया, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमें नहीं पता। और लिखने के बाद जो हमसे कहा कि अंगूठा लगा दो और साइन करो और फिर चले जाओ। फिर हमें वहाँ 3 बजे तक बिठा के रखा। 3 बजे बैठाने के बाद जो है फिर हमने अंगूठा लगा करके अपने घर आ गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस को कि हमारी ये जो मकान है हमारी माँ के नाम है, मदर के नाम है, तो इस मकान में जो 2 फ्लोर बचे हुए हैं उनको खाली कराया जाए। एक फ्लोर जो है 6.5 लाख रुपए लेकर सिक्योरिटी पे लेके चले गए और उस फ्लोर पे भी अंगूठे मम्मी के ही लगे हैं। किसने लगा, मतलब किसने दिनेश ने जो हो एक फ्लोर सिक्योरिटी पे 6.5 लाख रुपए में दे दिया और जो एग्रीमेंट बना उस एग्रीमेंट में मम्मी के अंगूठे लगे हुए हैं। तो ये वाला मकान भी खाली कराया जाए और जो नीचे वाला फ्लोर है दिनेश ये संजू के पास है, इससे भी ये मकान खाली कराया जाए, जिससे कि मम्मी अपना गुजारा किराए पे दे करके अपना गुजारा कर सके और अपना चैन से रह सके। और इस वाली प्रॉपर्टी के पेपर भी जो है ना वो चोरी करके सब ले गए हैं, मम्मी के पास कोई कागज़ नहीं है। ये जो अभी आपने कहा सिक्योरिटी वाला, तो ये भी साइन करवा लिया था? हाँ, इनसे ही मम्मी के अंगूठे लगवाए हैं और पैसे भी लेके चले गए। तो पता था इनको कि नहीं, इनको नहीं पता था कि भाई ये इन्होंने जो है 6.5 लाख रुपए लिए हैं। ये तो अनपढ़ हैं, इनको तो इनको तो ज़बरदस्ती अंगूठा लगाया कागज़ पे। अम्मा क्या बोल के आपसे अंगूठा लगवाया था? बस यही बोल कर उनको इस कागज़ पे अंगूठा लगाइए, काहे को लगाऊं मगा, क्या मुझे काम है बस। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि क्यों क्या है? माँ तो मगा क्या काम है, उनको बालकों का काम है। तो वो जो 6.5 लाख रुपए सिक्योरिटी के 6.5 लाख रुपए ले गए, अंगूठा मम्मी का लगवाया। और उस दिन के बाद से जो है वो आते हैं यहाँ पे, ये नीचे वाला जो फ्लोर है अंदर का जो है संजू कुमार का, इसमें बैठ के दारू पीते हैं और डेली का काम है उनका शराब पीने का और गली में गंदी गालियाँ देने का। और उस दिन ही इन्होंने ऐसा हरकत करी है कि ये मारा पीटी की बात करी है। इससे पहले भी वो करे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत करके जाते थे। माँ को पहले भी मारते थे? पहले भी पुलिस कंप्लेंट की थी क्या पहले भी पुलिस कंप्लेंट की थी। तो पुलिस वाले ये कह देते थे कि तुम्हारा ये प्रॉपर्टी का मैटर तुम आपस में निपटो। पुलिस ने हमारे लिए इससे पहले कभी कोई सहायता नहीं करी पुलिस ने हमारी। जो अभी एफआईआर करी जब मारा? अभी कोई एफआईआर नहीं करी। 751 का केस बता रहे हैं कि 751 का केस हमने रजिस्टर कर दिया है। इसके अलावा हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बस। तो जब आप मतलब मारा जा रहा था गेट बंद करके, आप उस टाइम कहाँ थे? मैं उस समय घर से बाहर था। तो मुझे जो है मेरे बेटी ने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि पापा आज अम्मा को मारा है इन्होंने, तुम जल्दी घर आ जाओ। जैसे ही मैं घर आया तो मुझे उन्होंने अंदर ना घुसने की बजाय मुझे गैलरी के अंदर ही उन्होंने पकड़ लिया और यहीं गिरा के मुझे मारने लग गए। नशे में थे क्या? नशे में नहीं थे वे। किसी ने नहीं पी रखा? हाँ, किसी ने नहीं पी रखे थे। मम्मी के गले के अंदर 2 तोले की चैन थी और 3 तोले के मम्मी के हाथ में कड़े थे, वो भी लेके चले गए। ये बात हमने पुलिस को ही बताई थी, लेकिन पुलिस वालों ने लेकिन इस बात को हमारी को मानने से मना कर दिया कि हम इस बात को नहीं लिखेंगे, ये तुम्हारा आपसी मैटर है। अच्छा, मतलब एफआईआर करने से मना कर दिया, खाली 51 का कर दिया? हाँ, 51 का कर दिया, कोई एफआईआर उसके बाद क्या आप थाने गए थे क्या? पुलिस के कोई और नहीं, उन्होंने हमें उस दिन ही मना कर दिया था कि अब आपको थाने आने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे कार्रवाई हम करेंगे अपने आप। कोई मैसेज वगैरह आया था? कोई थाने से कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई हमें को बुलाने आया, जबकि हमारा मोबाइल नंबर भी उस कागज़ पे लिखा है। उन्होंने ना उसकी तरफ से हमारे पास कोई कॉल आया। तो क्या उसके बाद वो दोनों भाई वापस आए इधर कभी, जब ये वाला वो?
नहीं, उसके बाद से ये जो जब से ये घटना हुई है 6 तारीख के बाद से वे लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। और जी वो पहले भी नहीं पहले तो डेली शाम के टाइम दारू पीने आते थे, वैसे नहीं आते थे वो लोग। और अब को तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि अब तो हमारी मम्मी जो है डरी हुई बहुत है। अब सारा दिन हमको यहीं बैठना पड़ता है। अब इनके पास रहते, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो अब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, क्योंकि इनको इस बार जान से मारने की उन्होंने धमकी दी है, संजय और दिनेश ने और उसके बच्चों ने। हाँ, अम्मा, आप ही के बच्चे आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? क्या कहूँ भैया, जो गवर्नमेंट जो सरकार चाहती हो वो मेरे को करो। सजा की मांग करते हैं अपने बच्चों के लिए? हाँ, मैं तो यही कहती हूँ, मेरे लिए अच्छा ही करो बुढ़ापे में मेरे, जो भी करना चाहो, पर मैं इन्हें नहीं बढ़ा दूँ। मम्मी चाहती है कि मैं इन्हें नहीं दूँ। मम्मी चाहती है कि ये मकान में मैंने दे दिया, 3 करोड़ का बेच के चले गए दोनों। 3 करोड़ 3 करोड़ आपको पता था कि वो बेच रहे हैं? हाँ हाँ आपको बता के बेचा था? हाँ ना, हमें बता कर ना बेचा, हमें तो किसी ने 10 रुपए भी ना दिए। अच्छा। यही था 6 नंबर गली में पास में ही। मम्मी से ये नहीं बताया था कि हम ये मकान बेच रहे हैं। मम्मी को यहाँ से गाड़ी में उठा करके कोर्ट में ले गए कि मम्मी ये जो मकान जो है अभी हम इसको बेच रहे हैं, इसको जो है तुम्हारे नाम से पक्की रजिस्ट्री बनवा रहे हैं। इस तरह क्या के ले गए, लेकिन वो मकान बेच चुके थे। मम्मी से कोर्ट में जाके साइन करवा गया। लेकिन अब मम्मी आपके माध्यम से ये कहना चाहती है कि भाई ये जो मकान पे जो इससे नीचे फ्लोर में और इस फर्स्ट फ्लोर में जो इन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको खाली कराया जाए, और जिससे कि मैं अपने मकान को किराए पे दे करके अपना गुजारा कर सकूं। इस घर के कागज भी उन्होंने इस घर के कागज़ भी सब चुरा के वो ले जा चुके हैं यहाँ से। अब मम्मी के पास कोई कागज़ नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि हमने माताजी से भी बात की और उनके बड़े बेटे से भी बातचीत की। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कितना संगीन बात है कि जो माँ बचपन से बच्चों को पालती है, वही बच्चे आके अब माता को मार रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, एक ज़मीन के लिए अपनी माँ को मार रहे हैं, अपने बड़े भाई को मार रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।